जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्रिय चैनल में। यहाँ पर हम आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई देश भर के विभिन्न राज्यों से, जनपदों से खबरें जो निकल कर आ रही हैं उनको हम देते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी बड़ी खबरों से। हेडलाइन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से काफ़ी बड़ी और अहम खबरें हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से एक पत्र जारी हुआ है, उस पत्र में क्या लिखा है वो भी बताएंगे आपको। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी सीडीपी ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है और भी कई अहम खबरें हैं जो इस सीरीज में आपको हम बताने जा रहे हैं। खबरों के साथ ही हम विश्लेषण पर भी गौर करेंगे, क्योंकि खबरें बताना अकेला काम नहीं हमारा, विश्लेषण भी बताना हमारा काम है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आपको बता दें, ये पत्र आप देख रहे हैं, निदेशक बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया है। मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को आपको बता दें, पत्र में जो बताया गया है, प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी मिनी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण करने के संबंध में यह निर्देश आया है। आपको बता दें, पत्र के अनुसार तृतीय त्रैमास हेतु प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी मिनी केंद्रों पर योजना के तहत जो है गेहूं, चावल, देसी घी और दूध पाउडर वितरण किए जाने की अपेक्षा की गई थी और शासन के निर्देश अनुसार जो है अंतर विभागीय समिति द्वारा निर्धारित ड्राई राशन हेतु विस्तृत प्रक्रिया एसओपी जो पत्र संख्या C6604 दिनांक 20 अक्टूबर 2020 द्वारा निर्गत की गई थी। तो अहम चीज़ क्या निकल कर आ रही है, इसको समझ लेते हैं। आपको बता दें, अहम चीज़ ये है कि उच्च स्तर से निर्णय लिए गए हैं कि चतुर्थ त्रैमास की माह फरवरी 2021 की आपूर्ति नेफेड के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल, दलिया, चना दाल और एडिबल ऑयल एवं लाभार्थी पैकेजिंग पैकेट्स की आपूर्ति किए जाने का प्रावधान किया गया, किंतु भारत सरकार से अभी गेहूँ एवं चावल अपेक्षित है, जिसके कारण तृतीय त्रैमास के एक माह के अवशेष गेहूँ को चना दाल एवं एडिबल ऑयल के साथ वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जानकारी जो है निकल कर आ रही है। आपको बता दें, इसी के साथ ही तृतीय त्रैमास की एक माह के अवशेष गेहूं जो स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध हैं, उसको स्वयं सहायता समूह द्वारा नेफेड द्वारा की जा रही आपूर्ति चना दाल एडिबल ऑयल के साथ पैकेजिंग पैकेट्स में रखवाकर ही साथ ही परियोजना स्तर पर प्राप्त स्किम्ड मिल्क पाउडर, देसी घी का भी उठान कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध यानी वितरण करवाना सुनिश्चित किया जाए। ये जानकारी जो है उत्तर प्रदेश की निदेशक है सारिका मोहन द्वारा एक पत्र जारी करते हुए दी गई है। तो बड़ी अहम जानकारी जो है बाल विकास विभाग द्वारा जारी की गई है, जो हम आपको बता रहे हैं। चलिए दूसरी बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है, उस पर भी गौर कर लिया जाता है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मी जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें, इसी तरीके का एक खबर जो है और निकल कर आ रही है। मेरठ में जो है मवाना में आंगनबाड़ी वर्कर से यूनियन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को जो है अपनी समस्याओं को बताया और इसी के साथ ही कहा है कि उनका मानदेय काफ़ी कम है, बढ़ाया जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें, एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। लगातार आपको बता दें, मांगे वही है, विभिन्न मांगे जो आंगनबाड़ी कर्मियों की हैं। 1500 रुपये जो वृद्धि की गई थी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा, वो अभी तक बढ़ाए नहीं गए। इसको लेकर भी आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी आक्रोश हैं और लगातार जो है विभिन्न तरीके से ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सीएम को अवगत करा रही हैं, लेकिन समस्या उनकी जिसकी तस बनी है। सवाल यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया तक ये जो है पत्र पहुंचता है, इसके बावजूद भी अनदेखी क्यों हो रही है। सवाल यहाँ पर बड़ा है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया को चाहिए कि जो वादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था, उस वादे पर अमल क्यों नहीं हो रहा। अगर विभाग में कहीं कमियां आ रही हैं तो विभागीय अधिकारियों को कड़ा किया जाए, रुख अख्तियार किया जाए, ताकि एक अधिकारी जो है अच्छी तरीके से काम करे। कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया उन तक जो है समस्याएं नहीं पहुंच पाती, लेकिन ज्ञापन लगातार मुख्यमंत्री को संबोधित दिया जा रहा है। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी बहनों की यूनियन जो है लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम से मिलकर भी अवगत करा रहे हैं। इसके बावजूद समस्या जिसकी तस निदेशक से भी कई बार मिले। सवाल यहाँ पर यह कि 1500 का वादा क्यों किया गया था। अगर नहीं प्रोसेस करनी है, नहीं देना था, तो ये वादा करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना भी बेकार सिद्ध हुआ है। निश्चित तौर पर ये करना ही नहीं चाहिए था। अगर करना ही था, बढ़ाना ही था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो आपने ऐलान किया है, वो ऐलान को ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन मिल नहीं रहा। ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर लगातार यूनियन उत्तर प्रदेश के सीएम को जो है अवगत कराने का काम कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के श्योपुर से ये खबर है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए हैं। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी यहाँ के इन्होंने जो है गोयटा सेक्टर और आगरा सेक्टर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ केंद्रों की कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड संधारण नहीं मिला, वहीं कुछ केंद्र बंद मिले। इस पर परियोजना अधिकारी ने नाराजगी जताई और कार्यकर्ताओं का 5-5 दिन का मानदेय राजसात करने की कार्रवाई की है। तो काफ़ी दुखद है। निश्चित तौर पर जो है अल्प वेतन में भी काटने की कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर काफ़ी दुखद विषय है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से निकल कर आ रही है। दूध और देसी घी जिस तरीके से वितरण किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह व्यवस्था लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी से खबर है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्रियों की पोषाहार वितरण की व्यवस्था में फेरबदल हुआ। शासन ने पोषाहार पदार्थों की आपूर्ति की जिम्मेदारी नेफेड को सौंपी, जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ब्लॉक स्थित परियोजना कार्यालय पर करेंगे। आपको बता दें, जनवरी से शुरू हुई देसी घी और दूध पाउडर वितरण योजना को बंद कर दिया गया। लखीमपुर खीरी से यह खबर निकल कर आई, बाकी में बड़ी खबर है। जनवरी से शुरू हुई योजना और बंद हो गई, यानी धराम हो गई। कैसे कहा जा सकता है, किस तरीके से योजनाएं चल रही हैं। पहले सूखा राशन जो है सभी जगह नहीं पहुंच रहा था, जहां पहुंच रहा था वहां कम पहुंच रहा था। अब दूध और घी की बात हो रही है, यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं बंद हो रही हैं, धराम हो रही है, क्योंकि सरकार कह रही है आगे नहीं चल पाएंगी। आखिरकार क्या रीजन है और जान लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण मिटाने के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं सरकार चलाती है। इसी के तहत जो है जनपद में ड्राई राशन वितरण व्यवस्था अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी, जिसमें प्रतिमाह लाभार्थी को गेहूं, चावल, दाल का वितरण किया जाना था। हालात इसके उलट रहे। नवंबर 2020 में एक बार फिर ड्राई राशन का वितरण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर कराया गया, जिसके बाद ड्राई राशन की आपूर्ति दोबारा नहीं की जा सकी। जो एक माह का राशन मिला था, उसकी मात्रा कम होने से 10% लाभार्थी वंचित रह गए। तो ये स्थिति है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जनवरी से फरवरी के पहले पखवाड़े तक जो है देसी घी और दूध पाउडर की भी आपूर्ति हुई, लेकिन इसमें भी बड़े पैमाने पर अनियमितता देखने को मिली। यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है सुनील कुमार श्रीवास्तव का भी बयान निकल कर आ रहा है कि निदेशालय ने अब नई व्यवस्था के तहत सहकारी संस्था नेफेड से सामग्री आपूर्ति के निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत दलिया यानी गेहूं, चावल, फोर्टिफाइड चना दाल और फोर्टिफाइड सरसों या सोयाबीन तेल का वितरण लाभार्थियों को किया जाएगा। नेफेड को फरवरी में ही खाद्य सामग्री की आपूर्ति करनी थी, लेकिन अभी तक आपूर्ति न किए जाने से लाभार्थियों को इस माह जो है खाद्य सामग्री नहीं मिल पाएगी। तो ये लखीमपुर खीरी से हम आपको खबर बता रहे थे। अब ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर लखीमपुर खीरी में ही व्यवस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद, विभिन्न जनपदों में ऐसी ही स्थिति है। जब यहाँ पर पार्टिकुलर लखीमपुर खीरी में वितरण नहीं हो रहा है या फिर कमी हो रही है, तो निश्चित तौर पर अन्य जनपदों में भी स्थिति ऐसी ही है। तो अब जो है सरकार लगातार, शासन लगातार बदलाव कर रहा है। शासन जो भी प्रक्रिया अपनाएगा उसी के तहत जो है लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि शासन के नियम के अनुसार जो है, नियम के अनुसार अधिकारी चलते हैं। और निश्चित तौर पर अभी हमने जिला कार्यक्रम अधिकारी का जो आपको बयान बताया, वो शासन के अनुरूप ही है और उसी के तहत जो है अधिकारी काम करते हैं। आगे जो है आपको हम खबर बता रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। और ऐसी कार्रवाई जो हुई है, निश्चित तौर पर अन्य जो है अधिकारियों में खौफ पैदा करेगी। सीडीपीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि मिली है, रोका वेतन। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गोंडा से खबर निकल कर आ रही है। डीएम यहाँ के, इन्होंने ब्लॉक कन्वर्जेशन कमेटी की बैठकें ब्लॉक मुख्यालय पर न कराने वाली सीडीपीओ का वेतन अगले आदेशों तक रोकने के निर्देश दे दिए हैं। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोस्टर वाटिकाएं न बनवाने वाले सीडीपीओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो बड़ी दुखद खबर है निश्चित तौर पर सीडीपीओ वर्कर्स के लिए, किनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, वेतन को रोका गया है। डीएम यानी कि जिला अधिकारी द्वारा बड़ी कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें, बीएचएनडी दिवसों के आयोजन को लेकर डीएम ने सख्त रूप से स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बीएचएनडी सत्रों का आयोजन किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के घर पर अथवा प्रतिष्ठान पर कतई आयोजित नहीं किया जाएगा, बल्कि बीएचएनडी दिवसों का आयोजन केंद्रों पर, पंचायत भवनों या फिर सरकारी स्कूलों में ही किया जाएगा। डीएम ने ऐसे सभी सीडीपीओ का वेतन रोके जाने के आदेश दिए हैं। एमसीटीएस पोर्टल पर 8000 से अधिक गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण लंबित पाए जाने पर डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और एक सप्ताह में प्रगति न आने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें, पोषण कार्यक्रमों में खराब प्रगति पर सीडीपीओ झंझरी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश दिए हैं। निश्चित तौर पर बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा से निकल कर आ रही है और यहाँ के जिला अधिकारी का जो है कड़ा रुख देखने को मिला है। यहाँ पर सभी अहम खबरें जो है ख़त्म होती हैं, लेकिन अपने टॉपिक पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार आखिरकार जो है वादा क्यों नहीं निभा रही है। लगातार वादा निभाओ बातें आंगनबाड़ी कर्मी उनके यूनियन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार वादा क्यों नहीं निभा रही है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि देश भर से युवा काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। युवाओं की भी बात नहीं सुनी जा रही है। युवा ने निश्चित तौर पर ट्विटर पर ट्रेंड चलाया और मांग की है कि मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। लगातार आप देख रहे होंगे ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। नहीं देख रहे हैं तो सक्सेस विद नवनीत जेएमएच इस चैनल पर जाइएगा, यहाँ पर आपको युवाओं से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर युवा बहुत ज़्यादा आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार का कोई ऑफिशियली बयान निकल कर नहीं आ रहा है। समझा जा सकता है, एक तरफ किसानों का मुद्दा है, दूसरी तरफ जो है सरकार को जो है युवा घेरे हुए हैं, तीसरी ओर आंगनबाड़ी वर्कर्स नाराज हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी सत्ता पर आप बैठे हैं, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? क्योंकि सरकार का जवाबदेही होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनता ही गणतंत्र में सब कुछ होती है, लोकतंत्र में जनता ही
सर्वोच्च है, क्योंकि जनता ही जो है प्रधानमंत्री चुनती है और जनता ही प्रधानमंत्री को हटाती है, यानी कि सत्ता परिवर्तन करती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकारों को भी सोचना चाहिए कि 5 साल के लिए आए हैं, ना कि 500 साल के लिए। इसलिए सरकारों को भी जो है जब ज़्यादा विरोध हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि युवाओं का जो है विरोध हो रहा है। हम युवाओं का जिक्र इस खबर में क्यों कर रहे हैं, चूँकि आंगनबाड़ी बहनों की खबर, फिर भी हम युवाओं का जिक्र कर रहे हैं। इसका भी हम कारण आपको बताएंगे। ट्विटर पर आप लोगों को बता दूं, इस तरीके से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग जो है 1 करोड़ लगभग पहुंच चुके हैं। ये भी आंकड़ा प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें, इतने ज़्यादा ट्वीट होने के बावजूद भी सरकार कोई ऑफिशियली बयान जारी नहीं कर रहा है। युवा क्या मांग रहे हैं, कोई ऐसी सुविधा या फिर ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं मांग रहे कि 14 लाख का ऐलान किया था, उस 14 लाख को मांग रहे हैं कि भाई 14 लाख सबको दिए जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, वो नौकरी मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, मनरेगा की नौकरी नहीं मांग रहे हैं, जो उनकी जायज़ मांग है। और निश्चित तौर पर जो है वर्चुअल तौर पर जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लाजमी है, गणतंत्र में विरोध प्रदर्शन होता ही है। लेकिन सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि वो जवाब दे, कुछ ऑफिशियली जजमेंट आए, कुछ ऑफिशियली फैसला आए कि भाई आप लोग इतने ज़्यादा एकजुट हुए हैं, कुछ ना कुछ समस्या है। अगर कोई विदेश से जो है नेता कोई ट्वीट कर देता है, कोई बहुत बड़ा जो है प्रधानमंत्री ट्वीट कर देता है या कोई व्यक्ति ट्वीट कर देता है ऑफिशियली, तो जो है प्रचार किया जाता है, देखिए भाई प्रधानमंत्री की इतनी ज़्यादा बढ़ाई हुई है। यहाँ पर किसी का विरोध नहीं है, यहाँ पर विरोध सिर्फ नीतियों का है। जो युवा कर रहे हैं विरोध, कोई प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध कर रहा है। आखिरकार जहां पर लाखों करोड़ों ट्वीट आ रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। बड़ा सवाल है यहाँ पर गलती क्या है। अगर गलत कर रहे हैं युवा तो भी उनको जवाब दे, आखिरकार आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ये सब फैसले किए। अब आपको बता दें युवाओं का यहाँ जिक्र क्यों हो रहा है, चूँकि आंगनबाड़ी बहनों का हमने अभी हाल ही में आपको बताया था कि ट्विटर मुहिम चलाने वाले हैं। जब आप समझ सकते हैं कि करोड़ों युवा जो है ट्विटर पर मुहिम चला रहे, इसके बावजूद भी सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रहा। किसानों का भी मुद्दा चल रहा है, फिर भी सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रहा। हालांकि सरकार किसानों के मुद्दे पर कह रही है कि हम वार्ता करने को तैयार हो, कई बार वार्ता हुई लेकिन जस की तस रही स्थिति और किसान माने नहीं। किसान कह रहे हैं कि हम सीधे सीधे बिल वापस करना है, वापस ले सरकार, हम यही चाहते हैं, लेकिन सरकार कह रही बिल वापस नहीं लेंगे। खैर वो तो किसानों का मुद्दा है। अब ऐसे में अगर हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए ट्विटर अभियान चलाते हैं तो मुझे तो लगता है कि इतनी सारी बहनें जो है सहयोग नहीं दे पाएंगी। मुझे लगता है अगर आप लोग सहयोग दे सकते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, क्योंकि आपको समझना चाहिए जब युवा लाखों करोड़ों की संख्या में विरोध दर्ज कर रहा है, इसके बावजूद भी कोई भी प्रधानमंत्री पीएमओ से कोई भी ऑफिशियली बयान जारी नहीं हो रहा है, कोई भी मिनिस्ट्री से बयान जारी नहीं हो रहा है, जो काफ़ी दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ऐसे में हम आंगनबाड़ी बहनों का कैंपेन शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है कैसे जो है एकजुटता देखने को मिलेगी। आप लोगों से हमने कल कहा था कि भाई बहुत सारे लोग जो है एकजुटता नहीं दिखा रहे, आप लोग एकजुटता दिखाइएगा, कम से कम 2000 लोग यस जरूर लिखिएगा। 2000 में से देखा हमने 500 लोग भी जो है यस नहीं लिख रहे हैं। देखने वाले तो बहुत हैं पर 500 लोग यस नहीं लिख रहे हैं। आज भी हम अपील करेंगे कि कमेंट बॉक्स में 2000 लोग यस लिखें, कम से कम 2000 लोग लाइक करें, 2000 लोग शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो है इस मुहिम के साथ जोड़ा जा सके। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिन हम सोच रहे हैं कि मुहिम चलाई जाए, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ही ये मुहिम चल सकती है। अगर आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो ये मुहिम नहीं चल सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सिर्फ 10-5 हज़ार लोगों के साथ जो है अगर ट्विटर पर जाएंगे भी या आप लोग 10-5 हज़ार लोग ट्वीट भी करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये समझ लीजिए, जब लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं इसके बावजूद भी सरकार कानों में कोई जू नहीं देगा। हमें जो है अपनी जायज़ मांग जो है, सिर्फ एक मांग जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए देश की सभी आंगनबाड़ी बहनों को। इसी को लेकर जो है हम अभियान चलाना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग मिलेगा तभी तो ये अभियान चला पाएंगे। हमें सिर्फ 2, 4, 5, 10, 500 या फिर 1000 लोगों का सहयोग नहीं चाहिए, क्योंकि 1000 लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला। मैक्सिमम सहयोग चाहिए। देश में जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं सभी एकजुट होकर आइए, इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग जो है एकजुट हुई। ऐसा नहीं है कि संख्या कम है, संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग एकजुटता नहीं दिखा रहे। कम से कम फिजिकल तौर पर एकजुटता नहीं दिखा पा रहे तो कम से कम वर्चुअल तौर पर तो एकजुटता दिखा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा क्या कहना है। तो कमेंट बॉक्स में यस कम से कम 2000 से ऊपर लोग लिखिएगा, साथ ही शेयर करिए और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। ट्विटर की जो है ऑफिशियली लिंक आपको हम देंगे कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर जाइएगा। ट्विटर का ऑफिशियली पेज है जो, उसको फॉलो कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इससे ये होगा कि हम कोई भी ट्वीट करेंगे तो या फिर ऑफिशियली कोई ट्वीट आएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगी सूचना, महत्वपूर्ण सूचना होगी। और जल्दी अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो हम एक व्यापक तौर पर मुहिम चलाएंगे। अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो, और हमें सहयोग चाहिए देश भर की सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का। फिर भी बहुत सारे लोग जो सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने मैसेज किया है, सहयोग दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमें क्रांतिकारी लोग चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का भला होगा,
हमारा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको ही फ़ायदा होगा। बस हमें इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी कि भाई आप लोगों की मांगें जो है पूरी हो गई। निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बाकी में ज़मीनी स्तर पर जो है आप लोगों को बेनिफिट हुआ उसका। मिलते हैं आपसे हम फिर नई और ताज़ा खबर में, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।